जैसे जो पक्के धार्मिक लोग हैं ना, जैसे किसी ने व्रत रखा हो, आप लोग रखते होंगे ना। मैंने तो एक दो बार रखा है व्रत, वो भी खुंदक में रखा है, किसी खास धार्मिक भावना से नहीं रखा है। मेरी पत्नी अड़ जाती है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, तो मैं समझा समझा के मर गया, वो समझती नहीं हूँ, कह रही नहीं आपका जीवन बचाना है। मैं वैसे ही बच हाँ भाई, ऐसा उनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है, वो तो बिहार से हैं, उनका तो होता नहीं था सब, यहाँ आए तो हमारे घर की बूढ़ी महिलाओं ने पट्टी पढ़ा दी कि ये नहीं रखने से पति मर जाता है। अब मुझे लगता है सामाजिक दबाव ज्यादा रहता होगा, पर उन्होंने कहा कि मैं रखूंगी व्रत। मैंने अब देखकर मैं झेल नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे लिए कोई व्रत रखे मैं झेल नहीं सकता इस चीज को। तो मेरा निवेदन है कि मत रखो, नहीं तो मुझे भी रखना पड़ेगा, मैं हिसाब बराबर करूंगा, सीधी सी बात है। मैं एहसान लेके जिंदा नहीं रह सकता। बोले ये क्या बात हुई, मैंने कहा ये बात नहीं हुई, चुपचाप मान जाओ, और नहीं तो मुझे रखना पड़ेगा। और मुझे कोई धार्मिक भावना नहीं, तुम्हारी उम्र उससे नहीं बढ़ने वाली, मुझे पता है। उम्र इससे उसी की बढ़ेगी जो फास्ट करेगा, उसका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, उसका उसकी उम्र बढ़ेगी। जो भकोस के खा रहा है उसकी उम्र कैसे बढ़ेगी। तो नहीं मानी, तो मैं भी अड़ गया, मैंने ठीक है हम भी फास्ट रखेंगे। मेरे लिए तो व्रत रखना ऐसा है, आंखों में तैरी रक्तन तितलियां चिंगियां नीली, मेरा तो वो हाल। मैं केवल 6 घंटे भूखा रह पाता हूँ रात को सोने और उठने के बीच में, उसके बिना मेरे लिए भूखा रहना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो हर 2 घंटे में ठूसने का मतलब शौक है, आदत है, उसके बिना मेरा काम चल भी नहीं करता है। तो उस दिन उन्होंने पहली बार जब किया ना, बड़े साजो सामान के साथ अपनी सासू माँ को अपने पक्ष में कर लिया, मतलब मेरी माँ को। तो फिर एकदम शाम को चांद मान से देख लिया छल्ली से, फिर बोली अब मैं पैर छूंगी आपके। मैंने कहा अगर पैर छुए ना तो मैं साथ में पैर छूंगा मैं भी। तो एक बार नाटक हुआ जिंदगी में, उन्होंने पैर छुए मैंने भी छू दिए। बोली पाप हो जाता है, मैंने अब जो भी हो जाता है तो हो गया। उसके बाद से वो तो खत्म हो गया मामला पैर छूने वाला, पर वो आज तक चल रहा है व्रत वाला। बड़ी तबाही है। और बूढ़ी महिलाओं ने समझा दिया कि इसीलिए जिंदा है ये। अब कोई क्या करे ऐसे में, बताइए ना। तो मुझे साल में एक बार व्रत रखना पड़ता है, बड़ा दुख होता है उस दिन कि दिन काहे आता है जीवन में। और दुख है, बहुत दुख है इस बात का मुझे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। उस दिन मेरे मन में कितने ख्यालात आते हैं, कोई अच्छा खाना मेरे सामने से लेके गुजर जाए मन करता मारू कस के भाई पहले हालत खराब है, ऊपर से सुगंधित भोजन कोई लेके जा रहा है। तो ये तो अपवित्र लोग हुए ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो अपवित्र लोग व्रत रखते हैं उनके मन में लालच बहुत आता है खाने का, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पवित्र लोग मैंने देखे हैं व्रत रखते हैं ना, उनके सामने आप पूरी सब्जी खा लीजिए, सुंदर सुंदर पराठा मक्खन के साथ खा लीजिए, उनको दिखाते रहिए कि आप खाएंगे, वो ऐसा रहते हैं नहीं, मन तो कर रहा हो, नहीं क्या मन करेगा, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, बताएंगे नहीं किसी को, नहीं, नहीं, नहीं। बताने की बात ही नहीं, उनके मन में नहीं आता है। ऐसा मन सधा हुआ है। तो जब ऐसा मन सधा हो तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने धर्म के रास्ते पर ठीक कंट्रोल अपने ऊपर साध लिया है। और जो व्रत कर रहा हो, बार बार घड़ी देख रहा हो, मैंने हिंदू परिवारों में महिलाओं की हालत देखी, जब व्रत करती हैं दिन में 8 बार घड़ी देखती हैं, हर एक घंटे में एक ही घंटा बीता है टाइम ही नहीं बीत रहा आज, घड़ी ठीक है कि नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर व्रत के नाम पर होता है कि सिंघाड़े का आटा है, ये तो खा सकते हैं, ये तो व्रत वाला आलू है, ये तो व्रत वाला है। व्रत में इतना ठूस के खा लेते हैं कि बाकी दिन की तुलना में उस दिन ज्यादा मतलब कैलोरीज आ जाती है, क्योंकि व्रत वाला भोजन है। ऐसा काहे का व्रत है ना, हो तो उपवास हो तो फिर ठीक से ही हो। बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति सचमुच उस बिंदु पर पहुंचता है वो तटस्थ हो जाता है। और तटस्थ होना एक स्थिति है, सोचने से नहीं आती है। कोई हो गया तो उसे आप कितना भी लालच दे लीजिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप भड़का भड़का के थक जाएंगे, उसके बाद यार छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। तो ये स्थिति मच्छिंद्र नाथ की हो गई है वापस आने के बाद। अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे एक मिठाई बहुत पसंद थी एक जमाने में, उसका नाम है काजू की बर्फी। कतली बोलते हैं ना उसको, काजू कतली। तो मैं कॉलेज में था, हरियाणा से दिल्ली नया नया आया था, तो हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट ने अपने घर में पार्टी थी, सबको बुलाया और खिलाई। मैंने जीवन में पहली बार उस दिन काजू की बर्फी खाई। हमने हरियाणा में तो कभी खाई नहीं थी काजू की बर्फी, वहां तो बर्फी के नाम पे एक ही खास चीज होती थी जिसका आकार
ऐसा ही होता था, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा होता था। पर काजू की बर्फी तो अलग ही स्वाद है। वो खाया तो लगा जैसे जो काली चरण ने पहली बार बिस्किट खाया तो उसको जो भाव आया ना कि मुंह में जाते ही घुल गया, इतना टेस्टी था वैसा वैसा कुछ भाव मन में आया। इतना अच्छा लगा कि इन्हें पूरा डब्बा चट कर दिया, 3-4 लोगों ने मिलके पूरा डब्बा भर के खा गए। अच्छा, जिसके घर गए थे उनका मिठाई का ही काम था, तो उनको भी दिक्कत नहीं थी, कई डब्बे ले आए थे वो लोग भी। तो हमने मतलब उनकी मिठाई का सम्मान पूरा किया और सब डब्बे खाली कर दिए खा खा के। और उस दिन लगा कि मिठाई, अगर ये नहीं खाई मिठाई तो जीवन में क्या मिठाई उसके बिना है। अगले 5, 7, 8, 10 साल तक मैं भूखे भेड़ियों की तरह काजू की बर्फी ढूंढता रहा। जहां काजू की बर्फी देखे टूट पड़ो उसके ऊपर, मतलब कत्लेआम मचा दो कतली दिखते ही, ये भाव रहता था। और उसके बाद करीब 10 साल बाद एक ऐसी स्थिति आई जो आज तक जारी है कि कोई मुझे कहे कि काजू की बर्फी खा लो, तो मेरा मन करता है कि किसी तरह से इसको दूर करो नजर से अपनी। उसको देख के वॉमिटिंग का भाव आने लग गया है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप जब आईएएस बनेंगे वो लेके मत आइएगा मेरे पास प्लीज, क्योंकि सब लोग वही लेके आ जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं सब। उनको लगता है कि सबसे महंगी मिठाई आती है, इसको ले जाने से थोड़ा अच्छा भाव आएगा। तो जो पूछ रहे थे मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि यार आओ तो बस वो मत लेके आना, तुम खाली है आ जाना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी लेके आ जाना, लेकिन एक टॉफी ले आना, लेकिन वो मत लेके आना प्लीज। तो कोई ले आए तो फिर हल्का सा इतना सा पीस, मतलब एक पीस का 1/25 कर लीजिए, उतना खा के फिर मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को कहता हूँ कि आप लोग खाइए, सफल हुए हैं। तो वो सब, वो भी उसी दौर में चल रहे हैं कि मिले तो टूट पड़े, तो उनको बड़ा मजा आता है। वो चाहते हैं कि काजू की बर्फी ही आए ताकि सारी हमारे पास आ जाए, और नहीं तो 1-2 पीस कमाएंगे, ये सारी आ जाती है। तो ये भी एक बात तो है सही। और आपने भी जीवन में ऐसा महसूस किया होगा कि किसी चीज का अति सेवन करने के बाद उस चीज के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है, और ऐसी विरक्ति पैदा होती है कि उसके बाद फिर आपका मन नहीं करता उस चीज को लेकर, एक नेगेटिविटी सी उसको लेके आ जाती है। सिद्धों का रास्ता ये है, वो कहते हैं कि भोग इतना कर लो कि जिन चीजों के प्रति वासना है मन में, वो वासना स्थायी रूप से शांत हो जाए। और जिस व्यक्ति की वासनाएं स्थायी रूप से शांत हो जाएंगी उसको हम सिद्ध कहेंगे। तब वो सिद्ध है, एकदम सिद्ध है।